यहाँ पर भारत ने टर्की का इलाज कर दिया। अब आप कहोगे कि बात हम अर्मेनिया का कर रहे हैं, बीच में टर्की कहाँ से आ गया? तो एक्चुअल में यहाँ पर हुआ क्या है कि इंडिया ने डील एक साइन करी है अर्मेनिया के साथ, और अब वो अर्मेनिया का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर बन चुका है। यानी कि उसने फायदा उठाया दो नेशन के झगड़े का और बाईपास कर दिया पूरी तरीके से किसको? टर्की को। यानी कि अगर हमें टर्की, अजरबैजान इनका इलाज करना है तो अर्मेनिया का साथ चाहिए था, और भारत ने यही कूटनीतिक साथ अपने लिए बना लिया है। चलो, आप सभी को पता होगा कि इन दोनों के बीच में ना लड़ाई चलती रहती है एक क्षेत्र को लेकर के। अब वो लड़ाई किस चीज की है तो इस पर भी बात करेंगे। ये हो जाता है अर्मेनिया और इधर हो जाता है अजरबैजान। अच्छा, अजरबैजान भी एंटी इंडियन है और इधर पड़ता है आपका क्या? टर्की। ये भी एंटी इंडियन एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता है, लेकिन बीच में यहाँ पर अर्मेनिया हो जाता है। तो इंडिया को लगा कि देखो भाई, क्या करते हैं, इस पूरी लड़ाई का फायदा उठाते हैं। और वो कहते हैं ना कि एक कहावत कही जाती है कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है। ठीक है, तो वही यहाँ पर चीजें अपनाई गई हैं इंडिया के द्वारा। इन दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट रहता है ना, एक रीजन को लेकर के रहता है, जिसको बोलते हैं हम यहाँ पर नागोरोनो काराबाग कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, अच्छा, अर्मेनिया कहता है कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये मेरा हो जाता है, और अजरबैजान कहता है कि ये जो पोर्शन है इस पर मेरा अधिकार है। आपको लगता होगा कॉन्फ्लिक्ट खाली बस इंडिया में ही है, इंडिया की ही अपने पड़ोसी देशों के साथ नहीं बनती है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में आप उठा करके देख लीजिएगा, कोई भी नेशन जिसके आसपास पड़ोसी देश हैं, उनकी किसी ना किसी बाउंड्री लाइन को लेकर के उनके साथ लड़ाई होगी, नहीं तो कोस्ट लाइन को लेकर के लड़ाई होगी, अगर द्वीपीय देश है तो समुद्री क्षेत्र को लेकर के लड़ाई होगी। लेकिन हमें क्या लगता है कि सिर्फ इंडिया ही है जो अपने पड़ोसी देशों को अपने कब्जे में नहीं रख पा रहा है, या फिर उनकी लड़ाई चलती रहती है। बट हर एक नेशन, उसके अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध खराब है, यानी कि पड़ोसियों के साथ संबंध खराब ही रहते हैं। अब इनकी जब बीच में लड़ाई हो रही थी ना, तो अर्मेनिया का सपोर्ट करने को ही आया नहीं। नाउ, अब यहाँ पर पाकिस्तान का जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल था वो क्या था कि भैया इनकी हो रही थी लड़ाई, इधर पड़ता है टर्की और इधर हो जाता है अजरबैजान। तो पाकिस्तान ने पता है क्या किया? अब टर्की आ गया अजरबैजान के साथ, पाकिस्तान भी आ गया किसके साथ? अजरबैजान के साथ। अर्मेनिया इस स्थिति में पूरी तरह से अकेला पड़ चुका था। अब जैसे अर्मेनिया अकेले पड़ता है तो इंडिया उस समय सपोर्ट करता है किसका? अर्मेनिया का, कि भैया हम तुम्हारे साथ हैं। क्योंकि पाकिस्तान उधर हो गया ना, तो भैया इंडिया तो आएगा अपोजिट साइड, और इंडिया को पता था कि अब ये हमें बहुत सही मौका मिला है। तो भारत ने इस चीज का फायदा उठाया, और तब से अभी तक हम इनके क्या है, बेहतरीन तरीके से जो डील वगैरह है वो साइन करते हैं। लेकिन अभी तक छोटी छोटी, लेकिन इस बार हमने बड़ी डील फाइनलाइज करी है। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या। तो दिस इज द न्यूज जो प्रिंट इंडिया में आई है। इंडिया बिकम अर्मेनिया टॉप डिफेंस सप्लायर। और ऐसा करते करते धीरे हमने अर्मेनिया का पूरा जो विश्वास या उसके साथ संबंध है वो बहुत अच्छे कर लिए हैं। अब हम इनके टॉप डिफेंस सप्लायर बन गए हैं। ड्यूरिंग द निकोल पेजेश्कियान टेन्योर, स्ट्रेंथनिंग इट्स स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस इन द साउथ Caucasus, but the region is not longer defined by the Russia-centric order. The print consumed editor, यहाँ पर उनका जो नाम वगैरह है वो लिख दिया गया है, भैया इन्होंने ये लिखा था, खैर वो हमारे काम का नहीं है। आगे आ जाते हैं। तो ये बातें यहाँ पर बताई गई कि किस तरीके से जो इंडिया है धीरे धीरे करके अपनी स्थिति को स्ट्रेंथन करता जा रहा है, और इसके साथ अपने जो दुश्मन देश है उनको भी टैकल कर रहा है। अब ये हो जाता है पूरा रीजन जिसकी हम बात करें, दिस इज अर्मेनिया, और ये हो जाता है टर्की। अच्छा, अब टर्की जब इसके सपोर्ट में आता है, ये सारी चीजें हो जाती है, तो अर्मेनिया अजरबैजान का जो टेंशन है इस क्षेत्र को लेकर के, और भी अदर क्षेत्र है जिन पे काफी ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि यहाँ पर आपका लाचिन देखने को मिलेगा, कापन, ग्रोसिस, जेनमुक, काल बाजार, दाक्षकांस, ये बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जिनको लेकर के दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आए दिन चलता रहता ही है। नाउ, अब बात करते हैं कि रशिया का यहाँ पर बीच में रोल क्या हो जाता है और ये सारी चीजें कैसे हो जाती हैं और किस प्रकार से आगे बढ़ती हैं। एक्चुअली जो टर्की और हमारा जो अर्मेनिया है और ये अजरबैजान हो जाते हैं ना, तो जो अर्मेनिया था ना एक ग्रुप का पार्ट हो जाता है। ग्रुप का पार्ट वैसे ही जैसे हमारा एक नाटो फॉर्मेट हुआ था। अब क्योंकि ये इनके साथ बहुत ज्यादा राइवलरी हो गई थी, दोनों के आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा था, रशिया उस टाइम शांत था, जबकि रशिया ने इस ग्रुप को फाउंड किया था। अब ये जो ग्रुप हो जाता है ये क्या हो जाता है, और फ्यूचर को लेकर के कई बार बोला गया कि भैया ये जो सारी चीजें हम इसको जल्दी सेटल डाउन करेंगे, क्योंकि होता तो हमारा ही पार्ट है। तो जैसे हम देखते हैं ना नाटो में क्या हो जाता है कि अगर एक भी नाटो देश पर हमला हुआ तो हम क्या करेंगे कि भैया सारे नाटो देशों पर हमला माना जाएगा और वो मिल करके खड़े होंगे। वैसे ही यहाँ पर ये पार्ट था आपके CSTO का। CSTO आप जानते हो, ये नाटो के पैरेलल इक्विलिब्रेंट उसको टारगेट करने के लिए बनाया गया था CSTO, और इसका फाउंडर था हमारा रशिया, जिसमें अर्मेनिया भी शामिल था। जब अर्मेनिया के साथ ये सारे कॉन्फ्लिक्ट शुरू होते हैं ना, तो रशिया इस समय सपोर्ट करने अर्मेनिया को नहीं आता है, और तब से इसने CSTO से अपने आप को बाहर निकाल रखा है। नाउ आगे बात करते हैं थोड़ा सा CSTO के बारे में। इसका पूरा नाम है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन।
ठीक है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस हो जाता है। टोटल मेंबर 6 हैं इसमें, रशिया, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड दी तजाकिस्तान। उज्बेकिस्तान ने इसको ज्वाइन किया था इन 2006 और यहाँ पर 2012 में वहां से एग्जिट भी लेके चला गया। और ऑब्जेक्टिव यही था, स्ट्रेंथन करना था रीजनल इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड मेंटेन पीस इंक्लूडिंग द साइबर सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द मेंबर नेशन। स्टेबिलिटी होनी चाहिए, साइबर सिक्योरिटी होनी चाहिए। रिएक्शन टू यूएस प्रेजेंस, इट हैज बीन बिल्डिंग इट्स कैपेसिटी सिंस 2000 एज अ रिएक्शन टू द यूएस मिलिट्री पीस इन द सेंट्रल एशिया। और उसी के कारण ये पूरा बनाया गया था और ये वो सारे नेशंस हैं ये आपके जो इसमें शामिल हो जाते हैं। अच्छा, अब आपको एक चीज देखने को मिलेगी जब हम इन सारी चीजों की बात कर रहे हैं, तो देयर इज अ रेड सी, राइट। ये रशिया है हमारा, इधर कजाकिस्तान हो जाता है, इधर उज्बेकिस्तान हो जाता है, ये अजरबैजान हो जाता है। तो यहीं पे थोड़ा सा एक पार्ट पड़ता है हमारे रेड सी का, इंडिया को इसका भी एक्सेस मिल जाएगा। अब चूंकि टर्की और पाकिस्तान की बहुत ही गहरी दोस्ती हो चुकी है, ठीक है, हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान टर्की ने क्या किया, अपने ड्रोन्स दिए ताकि वो इंडिया पर हमला कर सके, राइट। भारत जानता है कि इस तरीके का ट्रायंगल बनना इंडिया की सॉवर्निटी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं हो जाता है, यानी कि इनको इसी के क्षेत्र में हमें हराना है, यहीं से हमें टैकल करना है। तो क्यों ना इसके दुश्मन से अच्छी तरीके से दोस्ती कर ली जाए और टर्की को पूरी तरीके से बाईपास कर दिया जाए। सो इंडियाज नेक्स्ट बिग थ्रेट क्या था कि इन तीनों का जो ग्रुप है वो बहुत बेहतर हो रहा था, जिसमें अजरबैजान, पाकिस्तान और हमारा टर्की शामिल था। पाकिस्तान क्या करता है, टर्की की मदद लेता है, टर्की के साथ अपने हथियार इन सबको बेहतर कर रहा था। तो बस इंडिया ने इसी ग्रुप को टारगेट करने के लिए, इसको तोड़ने के लिए क्या किया, इन तीनों को एक साथ एक तीर से निशाना चला दिया भैया। अब देखिए, आर्मेनिया टर्न्स टू इंडिया फॉर वेपन्स टू काउंटर अजरबैजान, पाकिस्तान एंड दी टर्की। क्योंकि ऐसे पाकिस्तान किसकी तरफ टर्न ले रहा है, टर्की की तरफ, कि भैया इंडिया को काउंटर करना है तो हम तुमसे हथियार वगैरह लेंगे। वही सेम आर्मेनिया कर रहा है कि हम क्या करेंगे, अजरबैजान और टर्की पर हमला करेंगे। देखो, इंडिया डायरेक्ट हमला नहीं करेगा जाकर के, जैसे चाइना करता है। चाइना डायरेक्ट हमला नहीं करता है, वो क्या करता है, जो उसके क्लोज नेशन है उनके साथ अपनी दोस्ती बढ़ाता है, फिर कहता है लो तुम हमला करो जाके। जैसे ईरान वॉर में रशिया और चाइना ने क्या किया भैया, खूब हवा दी कि देखो तुम हमला करो, हम पीछे से तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं। वैसा ही सेम इंडिया अब आर्मेनिया, अजरबैजान और पाकिस्तान के साथ, आर्मेनिया के साथ मिलकर के अजरबैजान और पाकिस्तान के साथ करेगा और टर्की के साथ करेगा। अब डील जो फाइनलाइज हुई यहां पर 2 बिलियन की थी, 2 बिलियन का पूरा सिस्टम तैयार कर दिया यहां पर। आर्मेनिया टू परचेज इंडियाज फाइटर जेट, यहां पर समरी की अगर मैं बात करूं तो भैया आर्मेनिया इज फाइनलाइजिंग 3 बिलियन अग्रीमेंट, 3 बिलियन का अग्रीमेंट है जो ये करने वाले हैं। 8 to 12 इंडियन ये मैन्युफैक्चर्ड Su-30 Mk1 लेंगे यहाँ पर, ठीक है, जो मल्टी रोल फाइटर जेट हो जाते हैं, विद डिलीवरी शेड्यूल 2027 to 2029। तो यहाँ पर 2029 तक इनको 12 इंडियन फाइटर जेट मिल जाएंगे Su-30। साथ ही साथ दिस एक्विजिशन एम्स टू काउंटर अजरबैजान रिसेंट प्रोक्योरमेंट, जो उसने क्या लिया है, 40 J717 ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट लिया है फ्रॉम पाकिस्तान। अब पाकिस्तान ने कहाँ से लिया है, टर्की से लिया है, उसमें 2-4 बोल्ट वोल्ट नट वट कस दिए और कह दिया ये मेरा है, और उसको बेच देता है। पाकिस्तान यही काम करता है। तो भैया इसने पाकिस्तान से लिया अजरबैजान ने, तो आर्मेनिया ने क्या किया, उसने इंडिया से ले लिया कि देखो भाई मेरे पास हथियार है, और फिर ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो गया और इंडिया ने बोला भाई देखो हम तो तुम्हें टारगेट करेंगे इस तरीके से। तो ये बाईपास करने की जो स्ट्रैटेजी है ना इंडिया की, ये बहुत ही ज्यादा बेहतरीन थी। इससे उसको एक्सेस भी मिल रहा है और प्लस जो उसके नेशन है, जो उनका ट्रायो ग्रुप बना था, उसको भी वो तोड़ पा रहा है। वाइल द डील डाइवर्सिफाई Yes, defense partnership away from the Russia's, Azerbaijan's upgraded J-17S featuring Chinese and Turkish technology may still hold a tactic advantage। और आपको पता है इन्होंने जो J-17 लिया उसमें चाइनीज और टर्किश टेक्नोलॉजी लगी है और इन्होंने खाली बस 1-2 बोल्ट कस करके दे दिए हैं, ये हो जाता है। इंडिया आर्मेनिया डिफेंस टाइज ग्रोज एज टर्की, अजरबैजान, पाकिस्तान एक्सेस टेस्ट रीजनल स्टेबिलिटी, और इसी के तौर पर हम अपना वैकल्पिक मार्ग तलाश रहे हैं और भारत को लाल सागर में एक्सेस भी मिल जाएगा, राइट क्योंकि लाल सागर में हुतियों के हमले के बीच आर्मेनिया के जो मंत्री थे नारेक मार्कचियान, इन्होंने कहा कि उनका देश भारत को यूरोप के साथ एक वैकल्पिक समुद्री वार की पेशकश कर रहा है जो कि रेड सी से होकर के जाएगा। यानी कि अब इंडिया के जहाज जो हुती विद्रोही और हुती हमले से बहुत ज्यादा परेशान रहते थे वो भी हो जाएंगे। तो इंडिया ने एक तीर से 2, 4, 5, 6 निशाने चला दिए। एक तो वो ग्रुप तीनों का, उसको एक्सेस को खत्म करना था, दूसरा उसको वैकल्पिक मार्ग चाहिए था जो आर्मेनिया ने दे दिया। तो ये हमारे लिए एक बेटर चीज है एंड दिस इज द जियोपॉलिटिक्स जो इंडिया यहाँ पर खेल रहा है और जो अदर नेशंस मतलब सभी एक दूसरे नेशंस के साथ सेम यही काम करते हैं। खुल करके कोई सामने नहीं आता लेकिन बैकिंग से यही सारी स्ट्रैटेजीज मेंटेन हो रही होती है। पाकिस्तान क्या करता है, उसको इंडिया को परेशान करना है तो क्या करेगा, आतंकवादी या तो भिजवा देगा या तो अदर नेशन जैसे चाइना वगैरह हो जाते हैं उनका सहारा लेकर के कुछ ना कुछ कोई टेंशन क्रिएट करेगा। तो वही चीजें हैं। अभी अगर बात करें कि भारत ने आर्मेनिया को क्या प्रणालियां उपलब्ध करवाई हैं प्रेजेंट समय तक, तो देश पिनाका MLRS, आकाश 1S एयर डिफेंस सिस्टम, ATAGS तो प्रणाली, रडार, गोला बारूद, एंटी टैंक हथियार, ये सारे हो जाते हैं जिनका मूल्य अरबों डॉलर में हो जाता है। टू बीट पाकिस्तान, अजरबैजान नेक्स्ट, आर्मेनिया टर्न्स इंडिया फॉर द डिफेंस। और वो यही सारी चीजों को करने के लिए किसकी तरफ टर्न हुआ है, इंडिया की तरफ टर्न हुआ है। और ये उनकी
एक तरीके से कुछ दिन पहले जो टर्की है वो एंटी इंडियन बातें करता ही है और हमेशा ये ऐसे काम करता ही रहता है। तो इन्होंने एक बिना मांगे के, कुछ लोग होते हैं ना जो बिना मांगी सलाह आपको देते रहते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता, बट उन्होंने बोल दिया। तो ऐसी सलाह आई थी टर्की की तरफ से कि अगर वो पाकिस्तान के साथ, भारत अपनी पाकिस्तान के साथ संबंधों को बेहतर कर ले तो जो पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले नेशन है ना वो इंडिया के साथ आ जाएंगे। जस्ट फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, जो पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले देश है ना वो ऑलरेडी बहुत सारे इंडिया के साथ हो जाते हैं। कुछ ही नेशन है जिनकी इंडिया से दोस्ती नहीं है। इवन इंडिया उनके साथ सपोर्ट कैसा करता है भैया, वो उनको हेल्प प्रोवाइड करता है, अपना जो डिफेंस वगैरह ये सारी चीजें, और वो कूटनीतिक संबंध अपने बेटर कर लेता है। और पाकिस्तान के सपोर्टिव नेशंस की जरूरत भी नहीं है। पाकिस्तान एक भिखारिस्तान है, उसको जरूरत होती है बड़े नेशन के साथ आकर के पैसा मांगने की। इंडिया इज नॉट दैट काइंड ऑफ कंट्री जिसको ऐसी किसी भी तरीके की आवश्यकता हो। और अगर आप कह रहे हो कि पाकिस्तान के सपोर्टिव नेशंस, तो उसके नेशंस भी हमें पता है कैसे हो जाते हैं। वो पाकिस्तान का सपोर्ट किस लिए करें, क्योंकि उनको भी टेररिज्म फैलाना है। इंडिया इज नॉट दैट कंट्री जो इस तरीके के काम कर सके। तो ये बिन मांगी सलाह इनके द्वारा पेश करी गई थी जो टर्किश फॉरेन मिनिस्टर थे कि भारत को पाकिस्तान के साथ संबंध अच्छे कर लेने चाहिए। अरे भाई, आप पाकिस्तान को भी तो बोलो कि आतंकवाद फैलाना बंद करे। क्या कर रहा है वो अपने नेशंस में, वो क्या कर रहा है अपने लोगों के साथ, वो भी तो थोड़ा उनको आईना दिखाओ कि क्या हो रहा है बलूचिस्तान में, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, दोनों का साथ में चल रहा है, ये सब देखो ना भाई। है ये तो वही हो गया ना कि पड़ोसी के घर में देखेंगे, अपने घर में नहीं देखेंगे। ऐसे ही पड़ोसी हो जाता है टर्किश। लाइक Turks access India's for waging proxy war against the Ankara, citing New Delhi's alarming military ties with the Greece and Cyprus. इनको ये भी पसंद नहीं आ रहा है कि भैया इंडिया जो है वो मिलिट्री ट्राई कर रहा है ग्रीस और साइप्रस के साथ। तो भारत क्या कर रहा है, इनको चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। इनके जितने भी एंटी नेशन है उनके साथ डील फाइनलाइज कर रहा है कि देखो तुमने ये गलती करी है ना, अब तो तुमको भुगतना पड़ेगा। Don't look at the bilateral ties from Pakistan, Prisma says the Turkey's foreign minister. Armenia Prime Minister discussed the possible trade expansion with the Turkey and the future of the Margara checkpoints. और मरगारा checkpoints को लेकर के भी कई बार बातचीत करते रहते हैं अर्मेनिया प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर पॉसिबल ट्रेड एक्सपेंशन टर्की के साथ कि भैया अपने संबंधों को अच्छा करेंगे, जो पॉइंट्स उनको क्लियर करेंगे, बट ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इनके साथ समस्याएं ये हो जाती हैं कि चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन इंडिया क्या करता है भैया, जो भी तुम्हारे एक्सेस पॉइंट है, चोक पॉइंट है, जितनी भी चीजें उस पर अब हमारा, अब ये जो मरगारा पॉइंट हो जाता है, अर्मेनिया के साथ हमारे संबंध अच्छे होंगे तो हम इस मरगारा पॉइंट पर भी अपना काम करेंगे, अपना चेक पोस्ट बनाएंगे भैया, हम अपनी जो स्टेबिलिटी है, सेना है, वो भी वहां पर तैनात कर सकते हैं। यानी कि आपको हम नीचे दिखा करके रहेंगे। दिस इज द पॉइंट, दिस इज द थिंग कि भैया हमारे उनके जो संबंध है इसमें आपको किसी भी तरीके से इंटरफेयर करने का कोई अधिकार नहीं हो जाता है। ये भारत की अपनी चॉइस है, भारत किसके साथ क्या करना पसंद करेगा, राइट। जैसे आप पाकिस्तान के साथ हो तो हम आपसे कभी हम ये नहीं बोलते हैं कि हम इस तरीके का कोई काम करेंगे, तो आप भी सलाह मत दो इंडिया को कि उसको क्या करना चाहिए। दिस इज द न्यूज व्हाट वी डिस्कस। देयर इज अ क्वेश्चन जो आपको बताना है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ जो बड़ा रक्षा आपूर्ति का सौदा है वो साइन किया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच फॉर द जॉइनिंग सेशन।